सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ 3 बस की यात्रा। पाठ को समझिए। एक बार लेखक हरिशंकर परसाई जी अपने कुछ मित्रों के साथ पन्ना से कहीं और जाना चाहते थे। पन्ना एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। शाम का समय हो गया था, उनका जाना बहुत ज़रूरी था और वहाँ से एक आखिरी बस अभी थोड़ी देर में जाने वाली थी। वो लोग उस बस में यात्रा करते हैं और वो बस कैसी है, उनको यात्रा में क्या क्या तकलीफ़ें आई, वो सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। हरिशंकर परसाई जी ऐसे लेखक हैं जो आमतौर पर हास्य और व्यंग्य को एक साथ मिलाकर के लेखन का काम करते हैं। तो ये पाठ जो हम पढ़ेंगे बस की यात्रा, इसमें भी बस के ऊपर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य करना मतलब ताना मारना, टोंट करना, क्योंकि बस की स्थिति बहुत ही बुरी है, इसीलिए लेखक ने तरह तरह की बातें बस के बारे में कही हैं। लेकिन उन बातों को इस ढंग से कहा गया है कि उनको सुनकर या पढ़कर हंसी आ जाती है। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं शुरू करता हूँ बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। समझिएगा, लेखक के और उसके दोस्तों ने तय किया कि शाम को चलेंगे 4 बजे वाली बस से, और ये बस पन्ना से चलती है। पन्ना एक जगह का नाम है और सतना के लिए जाती है 1 घंटे बाद, यानी सतना दूसरी जगह का नाम है जहाँ पर जाती है, और वहाँ से चलते हुए ये जबलपुर जाने वाली ट्रेन से मिला देती है, अर्थात उस ट्रेन के समय से पहले हमें ये वहाँ पहुँचा देगी। फिर हम ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे, सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 5 दोस्त थे, उनमें से 2 को सुबह काम पर जाना है भाई, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। और कोई उपाय नहीं था, घर जाना ही है, यही रास्ता बचा है, इस बस में बैठो और घर जाओ, क्योंकि काम पर तो जाना पड़ेगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने कहा भी वहाँ आसपास के ने कि नहीं, शाम वाली बस में जाना ठीक नहीं है, वो बस ठीक नहीं है। तो हमने पूछा, क्यों भाई, इस बस में जाना ठीक क्यों नहीं है? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं रात में? तो उन्होंने कहा, नहीं, ये बस डाकिन है। डाकिन गांव में आमतौर पर ऐसी अंधविश्वास वाली कथाएं प्रचलित हैं कि गांव की कुछ औरतें बुरे स्वभाव वाली होती हैं और उनको डाकिन कहा जाता है, क्योंकि इनकी नज़र जिस पर भी पड़ जाए वो बीमार हो जाता है या फिर मर जाता है। तो इसीलिए वो गांव के लोगों ने कहा कि शाम वाली बस से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बस तो डाकिन है। थोड़ी देर बाद में बस आ गई साहब। तो देखते हैं क्या हुआ, लेखक क्या कह रहे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा अर्थात किसी के भी प्रति दया का, सहानुभूति का भाव आ जाना। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी, अर्थात वो बस बहुत ही बूढ़ी नज़र आ रही थी। कहने का तात्पर्य है कि वो बस बहुत पुरानी थी और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, अर्थात उस बस पर जगह जगह ही निशान बने हुए थे, टकराने के, लगने के, टूट फूट के। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे
उनको लगता था कि बेचारी बूढ़ी हो गई है, हम इसमें बैठ के जाएंगे तो इसको बहुत कष्ट होगा, इसीलिए इस बूढ़ी बस में हम नहीं बैठेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे हो, क्योंकि वो तो बस है, उसको क्या कष्ट होने लगा, लेकिन फिर भी लेखक ने व्यंग्य किया है, उस बस को एक बूढ़ी औरत के जैसा बता दिया है और कह रहे हैं कि यदि हम इसमें बैठेंगे तो इसको तकलीफ होगी। और आगे क्या बोल रहे हैं, यह बस पूजा के योग्य थी, अर्थात इस बस की तो पूजा करनी चाहिए, ये तो पूजा करने योग्य है, इतनी बूढ़ी बस हो गई है, इसकी तो पूजा करो भाई, इसमें बैठना नहीं है, ऐसा लेखक ने कहा। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात उस पर बैठ कैसे सकते हैं, ये तो इतनी पुरानी है कि इसका सम्मान करो, इसकी पूजा करो, इसको तो खड़ा करो एक जगह पे। फिर आगे बस में बैठने पर क्या हुआ देखो, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी का हिस्सेदार अर्थात वो बस के जो मालिक होंगे, उन मालिकों में से एक उसी बस में बैठ के जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है, अर्थात उस बस की इतनी बुरी स्थिति थी कि लेखक को लग रहा था कि पता नहीं चलती भी कि नहीं, तो बस के मालिक से पूछ लिया कि भैया चलती है क्या। तो वो क्या बोले देखो, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो लेखक फिर बोला, हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। तो मालिक बोला हाँ जी, और कैसे चलेगी। और थोड़ी देर बाद देखो क्या हुआ, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, आगा पीछा करना अर्थात सोच विचार करना कि चलें कि नहीं चलें, इस बस में बैठें कि नहीं बैठें। तो डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। लेखक अपने 4-5 मित्रों के साथ थे, उन्हीं में से एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा अरे डरो मत यार, चलो, बस अनुभवी है। फिर से बस की मजाक बनाई जा रही है, बस बहुत पुरानी है, तो पुराने को अनुभवी भी कह दिया जाता है, इसीलिए कहा है कि अरे बहुत अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस तरह से बूढ़ी औरत सभी व्यक्तियों को अपने बच्चों के समान प्रेम और स्नेह करती है, तो लेखक के दोस्त ने कहा कि अरे ये तो हमें अपने बेटों की तरह प्यार से लेके चलेगी, बैठ जाओ। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। छोड़ने आए थे मतलब बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जो लोग आए थे कि चलो हम चलते हैं आपके साथ बस स्टैंड तक, ऐसे छोड़ने वाले लोग, वो जब बस रवाना होने लगी तो इस तरह से वो विदा कर रहे थे, देख रहे थे कि मानो अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था कि अरे यार इस बस में बैठ के जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अर्थात वो लोग ऐसे देख रहे थे मानो ये कहना चाह रहे हो कि कोई बात नहीं है, जाओ, जिंदा रहे तो ठीक और मर गए तो भी ठीक, क्योंकि एक बार तो आदमी को जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, रंक हो या फिर फ़कीर हो। राजा तो आप जानते हैं क्या होता है, रंक बहुत ही गरीब आदमी को कहते हैं, और फ़कीर ऐसे साधु संन्यासी आदि जो मांग करके खाते हैं। तो चाहे राजा हो, रंक हो या फ़कीर हो, सभी को एक न एक दिन जाना ही है। आप लोग भी जा रहे हो इस बस में बैठ कर के, मान लो मंजिल तक न पहुंच पाए और रास्ते में ही कुछ हो गया तो कोई बात नहीं है, एक न एक दिन आदमी को कूच करना ही होता है। कूच करना मतलब जाना, प्रस्थान करना। और थोड़ी देर में देखिए क्या हुआ, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। जैसे ही बस इनका इंजन स्टार्ट हुआ तो कैसा लगा, पूरी बस ही हिलने लगी, मानो कि पूरी की पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं। इस तरह से वो बस का इंजन स्टार्ट हुआ और पूरी बस हिलने लगी। कांच बहुत कम बचे थे, अर्थात खिड़कियों पर कांच बहुत ही कम थे, ज़्यादातर कांच टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, जो कांच खिड़कियों में बचे हुए थे उनसे हमें बचना था। क्यों? कि कहीं वो कांच टूटकर हम पर ना गिर जाए, और उनमें से कुछ कांच टूटे हुए थे तो उन टूटे हुए कांचों से हमें चोट न लग जाए, इसीलिए उन बचे हुए कांचों से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, अर्थात खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था,
और हमें लग रहा था कि मानो वो सीट के नीचे रखा हुआ है, हमारी सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है। इस तरह से हमारी सीट हिल रही थी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे क्या हुआ वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज कोई प्रश्न नहीं देंगे, तो आपको सिर्फ ये पाठ समझना है। थैंक यू।